साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे पित्त जनित बुखार की। जब हमारे अनुचित खान पान की वजह से शरीर में और गर्मी के प्रकोप के कारण हमारे शरीर में पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है, उस वक्त हमें ज्वर रोग से ग्रसित होकर के और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें मुख्यतः हमारे सभी जोड़ों में बहुत ही विशेषकर दर्द होता है। सर में दर्द होता है, शरीर भारी भारी सा हो जाता है, कोई भी काम करने लायक हम अपने को नहीं पाते हैं। और इसके साथ साथ आँखों में जलन और हमारे शरीर से धाह जैसे निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि पित्त का काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना। और जो कुपित हो जाता है तो उससे हमारा पूरा शरीर संतप्त हो जाता है। इसमें अगर हम एलोपैथी की दवाएं करते हैं तो ज़्यादातर केमिकल युक्त दवाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में जब जाती हैं और गर्मी पैदा करती हैं तो उससे बुखार ठीक होने के बजाय और ये बिगड़ता चला जाता है। इससे निजात पाने के लिए हमारे मनीषियों ने बहुत ही साधारण और सरलता से प्राप्त होने वाली एक औषधि है, उसका नाम है पित्त पापड़ा। उसको उन लोगों ने इस बुखार के लिए बहुत ही कारगर पाया और वो ये है, ये पित्त पापड़ा है जो हमें आसानी से और साधारण रूप से मिल जाती है। गेहूं के खेत में, चने के खेत में, ये ठंड के मौसम में मेड़ों में तमाम जगह पे ये हमें ठंडी जगहों पे, पानी वाली जगहों में ये हमें दिखाई दे जाती है। ये हमारे बुखार के लिए बहुत ही अति उत्तम है। और इसके साथ साथ ये गिलोय, ये हमारे पित्त का शमन करती है और ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक की कमी की पूर्ति करती है। एंटीबायोटिक का हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे रोगाणुओं को कम करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में गिलोय का एक अहम स्थान है। अगर हम एक बीता गिलोय का काढ़ा नित्य पिए तो बहुत सारी दुखद बीमारियों से हमें ऐसे ही छुटकारा मिला रहता है। परंतु हम अपने प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं कहीं न कहीं, और उसी का दुष्परिणाम है कि तमाम तरह तरह के रोग हमें समय समय पर घेरे रहते हैं। पित्त पापड़ा के बाद हम चिरायता लेते हैं, सौंठ लेते हैं और नागर मोथा लेते हैं, कुटकी लेते हैं। इन सभी का समभाग करके चूर्ण बना करके और करीब 2 तोला आधा लीटर पानी में पकाते हैं। और जब पकते पकते वो 100 ग्राम शेष रहता है तो उसको हम शहद मिलाकर, करीब 1 तोला शहद डालकर और सुबह शाम पीते हैं। इससे हमें 2-3 दिन में हमें बुखार से मुक्ति मिल जाती है। और अगर हमारे शरीर में भयंकर दर्द हो तो हम इसके साथ साथ अमर सुंदरी बटी 2 गोली, सिंहनाद गुग्गल 2 गोली और महारसनादि काढ़ा 4 ढक्कन बराबर पानी मिला करके और अगर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, उससे हमें बहुत शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। ये निरापद है, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और स्वयं करने के लिए हमें प्रकृति से ये मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं है। हमारे शरीर में जितना भी केमिकल जाता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। हमारे मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर 50 वर्ष के पहले हम किसी रसायन का प्रयोग या किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमें काष्ठादिक औषधियाँ, अगर छोटी मोटी हमारे शरीर में व्याधि होती भी हैं, पहले तो होंगी नहीं, और अगर होती भी हैं तो हम काष्ठादिक औषधियाँ ही हमें स्वस्थ करने में सक्षम हैं, जो हमारे आसपास
बहुतता से उपलब्ध है। इसके साथ साथ अगर बुखार और लंबा हमें खींचता है, नहीं ठीक हो रहा है किसी कारणवश, तो हम महासुदर्शन घनबटी 2 गोली, गिलोय घनबटी 2 गोली और अमृतारिष्ट 4 ढक्कन, अमृतारिष्ट के साथ ही चारों गोलियां मिला करके और अमृतारिष्ट के क्वाथ के साथ पीते हैं तो हमें 3 दिन में, दिन में हमें 3 बार, सुबह शाम दोपहर को 3 बार लेना है। इतने से ही हमारे बुखार से हमें छुट्टी मिल जाती है। आप भी आजमाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।